नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई। लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने आपसे वायदा किया था और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज मोदी सरकार तीसरी पारी में अपने 100 दिन पूरे कर रही है और आज ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। आज अनंत चतुर्दशी भी है और इसके अलावा आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस मौके पर एनडीटीवी आपको बड़ी कवरेज दिखा रहा है। हम न केवल सरकार और उनके मंत्रियों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि जनता से भी पूछ रहे हैं कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर आपका क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये कहते हैं कि अगर देश में कोई जाति है तो वह है गरीबों की जाति, महिलाओं की जाति, युवाओं की जाति और किसानों की जाति। तो हमने सोचा कि क्यों न सरकार के कामकाज का हिसाब लेने के लिए इन्हीं लोगों के बीच चला जाए जिन्हें पीएम मोदी सबसे बड़ी जाति बताते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि सरकार के 100 दिनों में क्या बड़ी पहल हुई है और फिर अलग अलग शहरों में भी ले चलेंगे ताकि आपको लोगों की राय पता चल सके। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार जिस तारीख को तीसरी पारी में 100 दिन पूरे कर रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। जब तक मां हीराबेन जीवित थीं, हर साल प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर उनका आशीर्वाद लेने गुजरात जाते थे। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में मां को कैसे याद किया। यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है।
आपको आगे बताएंगे समाज के अलग अलग वर्गों के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और ये भी कि मोदी सरकार ने तीसरी पारी में 100 दिनों के अंदर क्या कुछ किया। साथ ही आपको ये भी सुनाएंगे सरकार जो रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है उस पर देश की जनता क्या कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि महिला, युवा, किसान और गरीब, उनके लिए यही 4 जातियां अहम हैं। इसलिए आज हम इन्हीं को ध्यान में रखकर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 100 दिन की सरकार ने महिलाओं के लिए अब तक क्या किया। सरकार का दावा है कि उसने 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए, 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिया, 2,500 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, 5,000 करोड़ का बैंक ऋण जारी किया और मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। इन सब का फायदा महिलाओं को मिला है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां की सरकारें अपने फैसले में महिलाओं को अहमियत दे रही हैं। यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं, बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। हमने देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं से पूछा कि मोदी सरकार का कामकाज आपको कैसा लग रहा है। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। मोदी जी हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत तरीके से उच्च स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो काफ़ी सुरक्षा हमको मिल रही है हर जगह से। हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी तरीके के बस वगैरह बैठते हैं तो काफ़ी सेफ फील करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट तरीके से चल रही है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो 10 में कितने मार्क्स देंगे मोदी गवर्नमेंट को? सर मान के चलिए 10 में से 10 ही दूंगी मैं तो। डेवलप्ड होते देख रहे हैं एंड वो हमारे लिए बहुत 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 गर्व की बात है और हम ऐसे ही चाहेंगे कि वो चौथी बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बढ़ावा दे रहे हैं, लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बहुत अच्छा है, बट उस पर काम नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं युवाओं की। मोदी सरकार ने तीसरी पारी के शुरुआती 100 दिनों में युवाओं के लिए कई ऐलान किए हैं। मिसाल के तौर पर 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप, 15,000 से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा, 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य। इसके अलावा 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुधार की भी बात कही है। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। आइए अब युवा पीढ़ी से ही पूछ लें कि वो सरकार पर कितना भरोसा कर रही है और सरकार को उसके काम के आधार पर कितने नंबर देती है।
जन कल्याण के लिए जो राशन कार्ड जो उन्होंने PMGKY योजना लॉन्च की है, तो वो गरीबों के लिए बड़ी मतलब बहुत अच्छा एक उपक्रम है। और जिस तरीके से रोड का विकास और ये सब हो रहा है, तो उम्मीद है कि आगे अच्छा रहेगा। अगर बात की जाए तो 10 में कितने मार्क्स देंगे आप? और 10 में से 10 मार्क्स देंगे मोदी जी को। सबसे पहला युवा को रोजगारी कैसे आप कर पाते हो, आप रोजगारी कैसे खड़े कर पाते हो, वो मोदी जी ने सिखाया है। किसी के पास भीख मांगना नहीं सिखाया है कि आप रोजगारी छीनने जाओ, वो सब नहीं सिखाया है। लूटपाट करो वो सिर्फ नहीं सिखाया है, आप तोड़फोड़ करो वो सिर्फ नहीं सिखाया है। जो तोड़फोड़ करता है उसको तोड़ो, ये सिखा दिया है मोदी ने। और यही कारण है कि आज युवा वर्ग खुद का बिजनेस भी कर सकता है, अच्छी नौकरी भी कर सकता है, नौकरी में भी अच्छा ग्रोथ उनको मिल रहा है। परसेंट के हिसाब से देखने जाए तो 10 के 10% मोदी जी का है, और वर्ल्ड के अंदर नंबर तो सब एक नंबर दे ही रहे हैं मोदी को। इसी तरीके से आर्थिक विकास में हमारा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में देश के मिडिल क्लास को संबोधित करना नहीं भूलते। सरकार अपनी पॉलिसी में मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की बात करती है, लेकिन 100 दिनों में ऐसा कुछ दिखा क्या? सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उसके तहत अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वेतन भोगी यानी सैलरीड क्लास के लोग 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन में छूट का दायरा भी बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो क्या भारत का मध्यम वर्ग मोदी सरकार की योजनाओं और सरकार की पहल से खुश है, या फिर उसे कुछ और चाहिए? हम यही सवाल लेकर मिडिल क्लास के बीच गए। 100 दिन का जो काम काज था अभी तीसरे कार्यकाल का, कैसा लगा आपको? चल रहा है, सही लग रहा है। सही लग रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा। और नंबर देना होगा 10 में से कितना देंगे? मैं उनको 8 दूंगा। 8 देंगे। कर रहे बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। जो बजट भी लाया बहुत अच्छा लाया उन्होंने, और आम पब्लिक को उनके ऊपर पूरा विश्वास है, ध्यान भी दे रहे हैं सब कुछ अपने लिए, बिजनेस में भी ध्यान दे रहे हैं। हमको तो बहुत पसंद आया। नंबर देना होगा तो कितना देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही मिलेंगे उनको। हमारे लिए बोलेगा तो व्यापारी लोगों के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जो गरीब लोगों के तबके के लिए, किसानों के लिए जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। देश की प्रगति के लिए वो जरूरी है। तो आप कितना नंबर देंगे? 10 में 9। कि जैसे बजट आया उसमें कोई MSP या और कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो नज़र आ रही हैं। कोई ट्रेन्स ऐसी फास्ट ट्रेन्स हैं देश के अंदर जो अब रेगुलर वे में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बड़ी स्पीड से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए एक आयुष्मान जो फ्री हर किसी के लिए आयुष्मान कार्ड का किया है, और एक पेंशन स्कीम के तहत उनको फ़ायदा पहुंचाया है। किसानों के लिए MSP बढ़ा के किसानों की आय बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने जो करोड़ों घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको चिन्हित किया है उन्होंने। पहले खूब हिंदू मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। कुछ लोग अगर ये मानेंगे कि हिंदू मुस्लिम होता है तो हम ये कंफर्म करेंगे कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो विरोध की राजनीति ही करके हिंदू मुस्लिम शो करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को इतना लाभ दिया है कि कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि जहां पूरा का पूरा लाभ मुस्लिम लोगों को ही मिला है। 10 से कितने मार्क्स आप देंगे, कितने नंबर देंगे? देखिए, अगर हम 10 में 10 कहेंगे तो आपको लगेगा कि हम भाजपा की सोच वाले हैं, लेकिन हम शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच को बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर समझते हैं कि भाजपा राज में जो अमन चैन और रामराज कायम है वो अभी तक किसी सरकार में नहीं हुआ, इसलिए 10 में से 10 देंगे। तो ये तो हुई मिडिल क्लास की बात, लेकिन समाज के दूसरे वर्गों की क्या उम्मीदें हैं और सरकार उनकी उम्मीद पर खरा उतर रही है या नहीं, आगे दिखाएंगे। तो आपने देखा कि देश का मिडिल क्लास, देश का युवा और महिला सरकार को किस तरह से 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की योजनाएं इन तक पहुंची है। अब हम बुजुर्गों, किसानों, दलितों की बात करेंगे। इन 3 वर्गों की बात इसलिए अहम है क्योंकि मोदी सरकार ने तीसरी पारी की शुरुआत में इनके लिए बड़े कदम उठाए। सरकार ने ऐसी पहल की जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और खेतों में और खेती में नए प्रयोग किए जाएं। यहां तक कि तीसरी बार कुर्सी संभालने के बाद पीएम मोदी ने पहला हस्ताक्षर भी किसानों से जुड़ी फाइल पर ही किया था। आइए आपको दिखाएं सरकार ने क्या किया और ये भी सुनाएं कि पब्लिक ने कितने नंबर सरकार को दिए।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी पारी में दफ्तर संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने पहला काम किसानों के लिए किया था। पीएम ने सबसे पहले किसान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन किया था। 100 दिनों के अंदर सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश में 12,100 करोड़ रुपए के पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपए की कृषि योजनाएं शुरू की गई हैं। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। आइए आपको सुनाएं कि देश के किसान सरकार के कामकाज पर क्या कह रहे हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े, उसमें बढ़ोतरी कैसे हो, उस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी की एनडीए सरकार ने काम किया है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो भी रिवाइज हो रही है और सभी तरह से जिस तरह से आज का किसान जो है वो अपनी जो फसल है उसका एक्सपोर्ट भी करता है और वहाँ से भी अच्छे दाम ला सकता है। तीसरी पारी में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त बीमा का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ होगा। बुजुर्गों की देखरेख को 70 साल के ऊपर के इलाज के लिए उन्होंने जो एक बहुत बड़ा कार्य किया है। जिस उम्र में आके आदमी धन अर्जित नहीं करता है और अगर एक बार बीमार पड़ जाए तो पूरा उसका जमा पूंजी खत्म हो जाती है, उसका ख्याल करके इंश्योरेंस किया है। ये कार्य तो एक ऐसा है कि उनको इसके लिए साधुवाद दिया जाएगा। मोदी सरकार ने तीसरी पारी में आदिवासी समाज के लिए क्या ऐलान किए, आपको आगे बताएंगे। मोदी सरकार ने आदिवासी समाज को लेकर पिछले साल एक खास पहल की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया। इसका एक मकसद ये भी है कि देश की आने वाली पीढ़ियां आदिवासी समाज के योगदान का सम्मान करें और अब तीसरी पारी में सरकार ने ये फैसला लिया है कि 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा। यानी एक ऐसा काम जिससे 5 करोड़ आदिवासियों के लिए तरक्की का, खुशहाली का रास्ता तैयार किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए और साथ ही लोगों की बात भी सुनिए कि सरकार की पहल पर उनकी राय क्या है। हैप्पी बर्थडे। जो सुभद्रा योजना बनाए हैं जो महिलाओं के लिए, वो मतलब हम आपको कैसे मतलब धन्यवाद दें वो समझ में नहीं आ रहा है। सर आप हमारे भारत के हीरो हो। वो कोयले में से निकलता है हीरा। कोहिनूर हीरा। सर कोहिनूर हीरा। आपको ऑटोग्राफ चाहिए? प्रधानमंत्री ओडिशा में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे और बाद में भाषण के दौरान इसका जिक्र भी किया। यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी
अपना नया पीएम आवास मिला है, उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई, और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। मोदी सरकार ने तीसरी पारी में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 जनजातीय गांवों का विकास करने का ऐलान किया है। इससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक भी पेश किया। अमल में लाने पर इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि सरकार के काम का जनता कैसे आकलन करती है। सरकार आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ा है। काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर वही हम लोग को रोजगारी नहीं मिल रहा है। डेली आते हैं, बाजार से लौटते हैं, तो बाल बच्चों को हम लोग कैसे पाल पोषण करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो 1 से 10 में 10 से पूरा है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर बहुत बढ़िया है। मोदी जी 3 बार आए, हम लोग को खुशी है। ऐसा बात नहीं है कि खुशी नहीं है, खुशी है, लेकिन बेरोजगारी को सुधारें और राशन पानी को सुधारें, महंगाई पर थोड़ा लगाम लगाएं। सबके लिए अच्छा सोच रहा है, आगे भी अच्छे सोचेंगे। सबके लिए अच्छे सोच रहा है, सबका आने कानून सब बढ़िया से दे रहा है। जाहिर है कि तीसरी पारी में सरकार के पास आगे बढ़कर कुछ नया करने की चुनौती है और जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि उसे मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई जाएं।